उल्टा क्यों आ रहा है? दोबारा से कर। है ये क्या फेल से बना रखा है तूने? दोबारा जा ही नहीं सकते वहां पे, गया ही नहीं वहां पे, दोबारा जाऊंगा तो ये दूसरा स्टेप ही है। अब पहुंचना ऊपर कैसे कूदेगा? कदम से। ठीक है, और किसी ने कुछ दिखाना है? बाकी कहाँ है? हाँ भाई, वीडियो देख रहा था, उसमें ये थोड़ा मॉनिटरिंग करते हैं, थोड़ा मॉनिटर है तो ना देखा कि हम पूरी बस देखते हैं। हाँ हाँ, कौन सा जगह है? क्लास है, मैंने कहा हाँ है, जैसा है मैसेज भेजा है, मैंने कहा उसको बड़े इवेंट कैंसिल है, क्लास कैंसिल। तुम्हारे में तो भेजा ही नहीं मैंने। नहीं भेजा है, दूसरे ग्रुपों में भेजा है ना हमारे। तो यूवी वाले में तो भेजा ही नहीं मैंने। यूवी वाला तो क्लास लेने था किसी भी हाल में। नहीं, आपने यूवी में भी भेजा, यूवी में ये भेजा है कि कैंसिल है। हाँ वो अलग है, इन्होंने पढ़ा है क्लास कैंसिल। यूट्यूब पे डाल दो। जी ये वाला क्या करूँ? भाई सब में मैसेज स्प्रेड कर दो, कितनी बार भाई ऐसे पेज खराब हो गया, वो ठीक कर दूं गंदा और मैसेज स्प्रेड कर दो, अपना बच्चे छुट्टी पे जाएंगे। और कोई कुछ काम करा है किसी ने? क्या और क्लास और किसने कुछ काम किया है?
कोई है जिसने काम किया है? ठीक है, तो आज छुट्टी करो। बेसिक क्लास के 11 बच्चों के अभी तक आधा घंटे की क्लास में क्या करोगे? क्या करो? चलो आधे घंटे के ऐसे ही कुछ कर लेते हैं। तुमने तो कुछ करना नहीं, मैं ही कर लेता हूँ। मटेरियल्स, जब सरफेस आता है तब उसके बाद मटेरियल भी आता है साथ में। जी, व्हाट आर मटेरियल्स? मटेरियल क्या होते हैं? ये मैं शायद पिछली बार ये बंद करी, पिछली बार मैं क्लास में बता चुका हूँ कि मटेरियल क्या होता है। तो बताएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ मटेरियल एंड शेडर? ओह सॉरी, बात तो एक ही। टेक्सचर एंड शेडर के बीच में डिफरेंस बताओ, सिमिलरिटी बताओ। और टेक्सचर और मैप्स, इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताओ। शेडर के बीच में डिफरेंस ये है कि टेक्सचर जो है वो मतलब शेडर का ही मतलब मान लो एक तरीके का प्रॉपर्टी होता है। मान लो उसमें जो लाइट की रिफ्लेक्शन वो कितनी कैप्चर करेगी, लाइट रिफ्लेक्ट करेगी ना नहीं करेगी, ये टेक्सचर से डिसाइड होता है। शेडर जो है वो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी बताता है कि ऑब्जेक्ट प्लास्टिक है, वुड है, क्या है। और जो ये मटेरियल है वो टेक्सचर है कि वो कौन सा, मतलब अगर प्लास्टिक है तो कौन सा कलर वगैरह वो अलग अलग हो सकते हैं। मटेरियल एक तरीके का शेडर और टेक्सचर का कॉम्बिनेशन है। जो टेक्सचर है वो हमारा मटेरियल का शेडर और टेक्सचर के, टेक्सचर मैप्स और शेडर के बीच में डिफरेंस। मतलब जैसे रफनेस हो गया, रफनेस लाइट की जो वैल्यू है उससे डिसाइड करता है कितना रिफ्लेक्ट करेगा नहीं करेगा। मेटालिक में तो 0 और 1 भी कर लेते हैं, डिफाइंड ही तो करवाना है। 0 और 1 कर लेंगे डिफाइंड। 0 करोगे तो अगर मेटालिक में 0 करोगे तो मेटल नहीं है, 1 करोगे तो मेटल है।
तो उसके लिए टेक्सचर भी यूज करो। कहाँ लाइट पढ़ना है, कहाँ नहीं पढ़ना है, कहाँ बंक रहना है, कहाँ नहीं रहना है, ये टेक्सचर में और कोई ऑनलाइन में व्हाट इज टेक्सचर मैप एंड व्हाट इज शेडर? टेक्सचर मैप बिटमैप इमेजेस होता है। है टेक्सचर मैप बिटमैप इमेजेस होता है। अरे भाई लाइक मैं कहता हूँ पेड़ क्या होता है, तू कहता है लकड़ी का होता है। जल्दी बोल, कोई और बोल दो। सर चैट बॉक्स देखना। और भी काम है मुझे। पातुष ने उस पे लिखा है चैट पे। अच्छा चैट में भी लिखा है, कौन है चैटर वाला? अरे भाई डाउनलोड करके मैसेज तो लिखना था। डाउनलोड करके देखो इसके अंदर आपको दो तीन तरीके के मटेरियल मिलेंगे। पहला मिलेगा मटेरियल मास्टर मास्टर मटेरियल, दूसरा मिलेगा मटेरियल इंस्टेंस और तीसरा मिलेगा मटेरियल फंक्शन। फंक्शन के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि फंक्शन थोड़ा एडवांस लेवल में जाता है, तो हम पढ़ेंगे मास्टर मटेरियल के बारे में आज। What is master material or how we can create master material and how we can create a material instance? That is the question. So what I am going to do, I am going to first download a material. So where I got the master material is Polygon. Polygon textures gives us some free textures too, which we can create as a master material. I am choosing this because this has more than many things and I don't see anything free. So. जी अच्छा दोनों
कौन सा? ये कॉर्नर वाला So we have 3 materials in a row. Okay, अब इन मटेरियल को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं, देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं। हाँ भाई, ये ऐसा लास्ट पूरा बना तो बस 3 मटेरियल है। अब इन 3 मटेरियल को हम कैसे लाएंगे इसके अंदर? बहुत इजी है। सबसे पहले तो हम इसमें लिखते हैं न्यू फोल्डर, टेक्सचर अंडरस्कोर क्लास, एंड इन टेक्सचर अंडरस्कोर क्लास के अंदर हम ये लिख सकते हैं, हमारे पास कुछ मटेरियल है तो हम यहाँ लिखेंगे, एक और फोल्डर बना रहे हैं और इस फोल्डर का नाम लिखेंगे मास्टर मैट master materials. Another one folder is textures. textures के अंदर we will download these 3 and it will take time. You can see every texture here, ठीक है? ऐसे टेक्सचर आता है। सेव ऑल, हमने सबको सेव कर दिया। अब सबसे पहले क्या काम करना है हमने? थोड़ा सा महंगा काम पड़ेगा, बट हम एक बार देख लेते हैं। ये हमारे काम का नहीं है, तो एक काम करते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं सारों को। हम सिर्फ वही उठाएंगे जो हमें काम का लगेगा, क्योंकि ये चीज हमारे काम की नहीं है, ठीक है? ये 4 चीजें हमारे काम की नहीं है। ये एक तरह से उन्होंने बस दिखा रखा है कि ये होता है। तो राइट क्लिक, डिलीट, पोस्ट डिलीट, तो सारे पोस्ट हो जाएंगे, डिलीट कर लेंगे। नाउ वी नीड अ टेक्सचर, सो लेट्स क्रिएट टेक्सचर्स। सो वापस चलते हैं, वापस प्रीव्यू टेक्सचर के अंदर। तो हमारे पास कहाँ पे है हमारा? इसको हमें यहाँ से नहीं रखना, हमें कंटेंट के अंदर डालना है। तो वो सिंपल मास्टर मैट्स को उठा के कंटेंट के अंदर, ठीक है? तो मास्टर मैट ऊपर आ गया। ठीक है, और मास्टर मैट हमारा जाना चाहिए टेक्सचर क्लास में। टेक्सचर क्लास के अंदर हमारे पास है पीवीआर मटेरियल, जिसके अंदर मैं मटेरियल रखे विद हैविंग अ सेम, मतलब 3 पीवीआर है ना, और मास्टर मैट। मास्टर मैट में क्या है? यहाँ पर हम मटेरियल्स निकालेंगे, बनाएंगे। तो जैसे कि तुम देख सकते हो, ये तीनों मैंने क्यों लिए, उसकी वजह है ये दोनों लगभग सेम है, बिकॉज दे हैव डिफ्यूज कैपेबिलिटीज। और इसके अंदर जो है वो हमारे पास ये मान लो शाइनिंग कैपेबिलिटी है, यानी कि लेकिन है तीनों एक ही जैसे। अब लोग एक ही जैसे कैसे? एक ही जैसे ऐसे कि ये इनका कोई अलग वो नहीं है, सेटिंग नहीं है जो अलग से निकले, ट्रांसलूसेंसी नहीं है, ओपेसिटी नहीं है। इनके अंदर मोस्टली वही चीजें जो आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगी। तो एक ही सिंपल शेडर में आप काम कर सकते हो। तो हमारे पास मास्टर मैट्स है। मास्टर मैट्स में आपके पास एक मटेरियल बनाना है। तो मटेरियल कैसे बनेगा? राइट क्लिक, मटेरियल से क्लिक किया, लिखा मास्टर MST कुछ भी डॉक्स लिख लो।
उससे फर्क नहीं पड़ता। मास्टर मैट मास्टर मैट मास्टर मैट की जगह हम कुछ और ले सकते हैं। मास्टर मैट अंडरस्टूड सरफेस, ठीक है। सरफेस दिखा, इस पर क्लिक किया, हमारे पास एक बड़ी सी विंडो खुल के आ गई। अब ये बड़ी सी विंडो क्या है उसे देखते हैं। सबसे पहले तो इस टेक्सचर को कहीं अप्लाई करना पड़ेगा। मास्टर मैट्स को कभी भी अप्लाई नहीं करते, लेकिन अगर आप शुरुआती देख रहे हो तो आप इसे अप्लाई करके देख सकते हो कि चल क्या रहा है। तो आई जस्ट अप्लाई इट हियर। जैसे ही अप्लाई करूंगा ये ऐसा कुछ आ जाएगा। इट्स अ ब्लैक। व्हाई इट्स अ ब्लैक? बिकॉज़ इसके अंदर कुछ है नहीं और ये सेव भी नहीं, तो सेव ऑल। जैसे ही आप सेव करेंगे वापस इधर आओ, आपको यहाँ मटेरियल दिखेगा इस तरीके का। शो के अंदर अगर आप हटा दोगे, बैकग्राउंड हटा दोगे तो इस तरीके का दिखेगा, और स्टैट हटा दोगे तो हट ही जाएगा। गिट दिखाओ, गिट दिखने लग जाएगी। तो मेरे को वो नहीं देखना था क्या। दूसरी बात, आप यहाँ पर कोई भी चीज जैसे माया में देखते थे ना, सेम एज इट इज दिखती है, लेकिन इसके अंदर थोड़े चेंजेस हैं। जैसे इसके अंदर आप ये सिलेंडर देख सकते हो, यहाँ पर आप एक प्लेन देख सकते हो। ये प्लेन हम तब देखते हैं जब हम लीफ का कुछ करते हैं। बॉक्स तो आप देख ही रहे थे, सॉरी तो स्फीयर देख रहे थे। और इस पे क्लिक करोगे, इस पे क्या होगा, आपको कोई मैश क्रिएट सिलेक्ट करनी पड़ेगी। मान लो मैं कहता हूँ लेट्स से दिस, सिलेक्ट किया और इधर क्लिक किया, नीड टू मैच पेज ऐसा कंटेंट ब्राउज़र, यू नीड टू सिलेक्ट द मैश अच्छा कंटेंट ब्राउज़र। कंटेंट ब्राउज़र पे स्टार्ट टू कंटेंट के अंदर लेट्स टेक दिस वन, ठीक है। और इस पे क्लिक किया तो देखोगे कि आपके पास वो इस पे आगे दिखने के लिए कि ये दिखेगा हमें अगर हम इस तरीके से। तो ये ले लेते हैं, अच्छा है, मजेदार चीज है। इस पे भी F की चलती है, अगर आपको जूम करना है, अगर आप कुछ करना तो F दबाओगे तो वापस वो उसी पे आ जाएगा। चलते हैं आगे। ये थोड़ा सा हैवी होता है क्योंकि हम सीधा कंटेंट उधर से उठा रहे हैं, देख लेना हमारी मर्जी पे। इसके बाद डिटेल्स, ये इस मास्टर मटेरियल की डिटेल्स है। सबसे पहले आपके पास ये है जिसे कहते हैं मटेरियल। यहां से हम डिसाइड करते हैं मटेरियल के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी होगी। जो प्रॉपर्टी आपको दिखेंगी, जो प्रॉपर्टी आपको दिख रही है यहां पर, वो इनकी बदौलत दिख रही है। लेट सपोज मैं सरफेस की जगह लेट से डेफर्ड डिकेज करता हूं, तो आप देखोगे नीचे का गायब हो गया। इसके बाद मैं नीचे लाइट फंक्शन करूंगा, सिर्फ एमिसिव कलर आएगा, जिसमें सिर्फ हम एमिसिव कलर यानी कि ग्लो कलर्स यूज कर सकते हैं। ये हम तब यूज करते हैं जब हम आईवीएल्स यूज करते हैं। इसके बाद वॉल्यूम है, वॉल्यूम लाइट आईवीएल इमेज बेस्ड लाइटिंग्स। पोस्ट प्रोसेस हो गया, पोस्ट प्रोसेस में भी इमिसिव कलर है लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट कलर है। इंटरफेस हो गया, ये थोड़ा सा अलग आता है, तो इसकी जगह हम सबसे पहले एक ही यूज करते हैं। यूजर इंटरफेस आपका यूआई होता है, तो सरफेस पे क्लिक करते हैं, आपको वापस वही दोबारा लौट के बुद्धू घर को आए हो गया। ओपेक है, आपके सिस्टम में कोई भी चीज ट्रांसपेरेंट नहीं है। अगर ट्रांसपेरेंट तो मास्क, जैसे ही आप मास्क करोगे ओपेसिटी मास्क आपका खुल जाएगा, और जैसे ही आप ट्रांसलूसेंट करोगे ओपेसिटी खुल जाएगा। दोनों में डिफरेंस है। जैसे ही मैंने ओपेसिटी कराई बाकी सब बंद हो गए। ये हम तब यूज करते हैं जब हम पत्तियों का कुछ करते हैं, पत्तियों का करते हैं या फिर क्लाउड्स का करते हैं, सब जो भी क्लास नहीं, ग्लास में नहीं है। उसके लिए आपको नीचे भी करना पड़ेगा। मास्क जो होता है वो आपका ज्यादा सस्ता होता है ट्रांसलूसेंट से, ठीक है। एडिटिव हो गया, ये सारी चीजें हो गई। अल्फा होल्ड आउट हो गया। अल्फा होल्ड आउट हम यूज करते हैं जब हमें सिर्फ ओपेसिटी चाहिए होता है और बेस कलर चाहिए होता है, जिसमें पत्तियां शामिल है। तो हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं जो हम चेंज करेंगे। जैसे ओपेक हो गया, तो ओपेक के अंदर वापस हम उस पे आ गए। डिफॉल्ट लेट ये आपका डिफाइन करेगा कि ये भी अगेन वही चीज है, जैसे टू साइडेड फॉइलेज है क्या, हेयर है क्या, क्लोथ है क्या, आई है, वाटर है, ट्रांसलूसेंट है, क्या है, सरफेस है, सब सरफेस है।
अगर आपको एक हर चीज का ना एक ग्रुप होता है कि इसके साथ ये यूज करेंगे, इसके साथ ये यूज करेंगे। तो अगर मैं टू साइड मटेरियल यूज करूंगा तो टू साइड मटेरियल के साथ मैं ओपेक नहीं यूज कर सकता, फिर मैं ट्रांसलूसेंट यूज करूंगा। ठीक है, तो इसका ये इस तरीके से अनलिट है। अनलिट क्या करेगा, सिर्फ एमिसिव यूज कराएगा। तो एमिसिव कहाँ यूज करेगा, जब हम ट्रांसलूसेंट में ओपेक और सरफेस में हम लाइट फंक्शन यूज करेंगे। तो ये सारी चीजें आपस में ग्रुप्ड है और उस ग्रुप के हिसाब से वर्क करना पड़ेगा, और उस वर्क से आपको ये चीजें मिलती रहेंगी और इससे आप अपना मास्टर मटेरियल बना दोगे। मास्टर मटेरियल वो मटेरियल है जो एक्चुअली सब पे अप्लाई होगा लेकिन किसी पे अप्लाई नहीं होगा। ये एक तरह से आपका वो है, जैसे लैम्बार्ट यूज करते हो तो लैम्बार्ट में शाइन नहीं मिलती। शाइन क्यों नहीं मिलती, क्योंकि उसके प्रॉपर्टीज में नहीं है। ये वो प्रॉपर्टीज है, हम इसे बना रहे हैं। पहले क्या था, हमें लेयर मिलता था, बिल मिलता था, सब मिलता था तो वो हो जाता था। अब ऐसा नहीं है, अब चेंज हो गया। अब यहाँ पर इस तरीके से आ गया। इसके बाद टू साइडेड मटेरियल। टू साइडेड का मतलब क्या हुआ, आपका टेक्सचर दोनों साइडेड दिखेगा। अभी क्या हो रहा था, अगर मैं इधर देखूं तो इट्स नॉट सो टू साइडेड। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसे क्लिक करता हूं और इसके मटेरियल में जाके सिर्फ ये टू साइडेड ऑन कर देता हूं, देखो क्या होगा। इसके सारे मटेरियल में करना पड़ेगा, तो मैंने वो नहीं करा, सॉरी अप्लाई नहीं किया। अब सेव मत करो, अप्लाई कर दो। अप्लाई से क्या है, वो कम से कम आपको रिजल्ट दिखाने लग जाएगा। लेकिन ये बहुत महंगा पड़ता है। टू साइडेड बहुत महंगा पड़ता है। ज्यादातर हम टू साइडेड तब करते हैं पत्तियों वत्तियों के लिए होते हैं, क्योंकि सिंगल प्लेन होता है, वरना टू साइडेड बहुत महंगा पड़ता है। अब देखो एक चीज दिखाता हूँ, अभी 129 इंस्ट्रक्शंस थी, सिर्फ इसके ऑन करने से 134 इंस्ट्रक्शंस हो जाएंगी। 5 बढ़ गए, ये इंस्ट्रक्शंस आगे बढ़ती चली जाएंगी। तो आप खुद देखो, यहाँ देखो 208 इंस्ट्रक्शन, 46 इंस्ट्रक्शंस। इसको ऑफ करते हैं, 203 इंस्ट्रक्शंस। टेक्सचर सैंपल्स 50, ये सेम ही है। लेकिन यहाँ देखो आपका ये दोनों बढ़ गए, जिससे आपका टाइम ड्यूरेशन ऑब्वियसली ऊपर जाएगा। हाँ, इसके नीचे और भी है, जैसे ट्रांसलूसेंसी। अगर दिखोगे तो ट्रांसलूसेंसी वाली ऑप्शंस आपको दिखने लग जाएंगे। अगर आप, हाँ, जैसे इसने वो कार बनाई थी, वो पूरी प्लेन, वो अंदर से पूरा वो खाली थी तो दिख ही नहीं रहा था, तो वहां पे ऑन किया हमने। इसमें जो सबसे ज्यादा चीज हम जो यूज करते हैं, इसमें तो नहीं मिलेगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं। वापिस पे आते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आती है ना, वो यहाँ आती है, टेस्लेशंस। ये हम तब यूज करते हैं जब हमें डिस्प्लेसमेंट मैप चाहिए होता है। हम डिस्प्लेसमेंट मैप पे इसे ऑन करते हैं, तब जाके आपको देखो देखो तब जाके आपका वर्ल्ड डिस्प्लेसमेंट आया। ठीक है, इसे ऑफ कर दोगे, खत्म। ठीक है, पता नहीं, तू बोल रहा तो वही होगा। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर भी ब्लैक है। क्यों ब्लैक है, क्योंकि कोई शेडर अप्लाइड नहीं है। अब शेडर कैसे अप्लाई कर सकते हो, देखो इसके अंदर आपको यहाँ पे ना बहुत सारे पैलेट्स मिलेंगे, बहुत सारे, हद से ज्यादा। आप राइट क्लिक करोगे, आपको यहाँ पर हद से ज्यादा पैलेट्स मिलेंगे। लेकिन ये पैलेट्स यूज कैसे करते हैं, किस तरीके से करते हैं, किसी के टेक्सचर करते हैं। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि यहाँ पर बेस कलर, जो सिंपल बेस कलर यूज करते हैं, यानी कि ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू, येलो, वो कैसे करते हैं। तो उसका तरीका क्या है, सिंपल। आप एक मिनट, यस मैम। जी, मतलब आप पूरे दिन कालका जी रहना चाह रहे हो वहां पे।
हम्म ठीक है, आप एडजस्टमेंट कर लीजिए। हाँ मैं कह रहा हूँ ना, एडजस्टमेंट कर लीजिए, कर सकते हैं तो। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका आया। अब चलते हैं कि किस तरीके से हम इसमें सिंगल कलर डालते हैं। सिंगल कलर डालने के लिए आपके पास 3 चीजें हैं, 1 2 एंड 3, यानी कि कांस्टेंट। अगर आप यहाँ पे राइट क्लिक करके कांस्टेंट क्लिक करेंगे, आपको 4 कांस्टेंट मिलेंगे, 1 2 3 4। ठीक है, कांस्टेंट 1, कांस्टेंट 2, कांस्टेंट 3, कांस्टेंट 4। अब ये है क्या और इसको किस तरीके से यूज करते हैं? सबसे पहले तो 1 एंटर, यानी कि 1 आप कीबोर्ड पे क्लिक करेंगे और एंटर हो गया। ये सिंगल कलर नहीं है, ये सिंगल चैनल है। सिंगल चैनल यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट। अगर मैं इसे यहाँ करता हूं तो ये आपकी एक वैल्यू क्रिएट करेगा। हम बेस कलर पे क्लिक करते हैं, आपको यहाँ दिखेगा वैल्यू। जितना ज्यादा मैं 0.25 करूंगा, ये आपको ग्रे में चला जाएगा। 0 करूंगा, ब्लैक हो जाएगा। और इसकी और कोई वैल्यू नहीं है, सिंगल चैनल है। ठीक है, जैसे मैं 9 करता हूं तो ये 1 हो जाएगा। इनकी वैल्यू जो होती है वो 1 पे ही होती है, 0 to 1। ठीक है, इसके बाद आता है डुअल। डुअल में होते हैं 2 कलर चैनल, आर और जी। इसमें बी नहीं होता, इसमें ए नहीं होता, तो आप इसमें चेंज कर सकते हो। तो आपके पास 2 कलर है, आप इसे रेड बना सकते हो और इसे आप येलो बना सकते हो, मतलब मिक्स कर लो। तो दोनों को मैच करोगे तो आपको ये मिलेगा क्या? येलो। तो आप इसमें चेंजेस कर सकते हो। जितना ज्यादा मैं ग्रीन का वैल्यू हटाता जाऊंगा उतना ज्यादा वो ग्रीन की तरफ भागेगा, और जितना ज्यादा मैं इसे भगाता जाऊंगा उतना ज्यादा रेड की तरफ भागेगा। तो दिस इज आर ऑरेंज। ठीक है, अब नेक्स्ट है 3। 3 इज अ 3 कलर चैनल। 3 करके क्लिक करना है, राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक, सॉरी, 3 लेफ्ट क्लिक। कोई भी चीज आपको शॉर्टकट मिल रही होगी ना उठाने के लिए, 3 प्लस लेफ्ट क्लिक करना। लेफ्ट क्लिक मतलब लेफ्ट क्लिक करो। जैसे मेरे को अगर मल्टीप्लाई नोट चाहिए तो मैं एम दबाऊंगा और लेफ्ट क्लिक करूंगा तो मल्टीप्लाई नोट आ जाएगी। अगर मैं एल दबाऊंगा, लेफ्ट क्लिक करूंगा, लप नोट आ जाएगी। अगर मैं ए लेफ्ट क्लिक करूंगा तो ऐड नोट आ जाएगी। तो आपको अगर कुछ शॉर्टकट्स पता है तो उसका ये तरीका है, की दबा के लेफ्ट क्लिक करोगे। तो सबसे पहले आपके पास ये आ गया आरजीबी। ये चैनल आपका प्योर चैनल है, मतलब आरजीबी चैनल है। इस पे आप राइट क्लिक करोगे और आप यहाँ से कोई भी कलर चुन सकते हो जो आपका मन करे। सिंपल चैनल कलरिंग है। टना, ठीक है, इसमें शाइन भी है, सब है। ठीक है, अब ये समझ आया, सिंपल है। अगर आपको ये कनेक्शन हटाना हो तो आप यहाँ क्लिक करके ऑल्ट दबाओगे, ऑल्ट दबा के यहाँ क्लिक करोगे, इट विल बी डिस्कनेक्टेड फ्रॉम एयर। ये आपने कलर चुना। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास और भी चीजें हैं, जैसे मेटालिक। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, मेटालिक या तो 0 होता है तो 1 होता है। तो आप इसमें कौन सा चैनल चुनोगे? कांस्टेंट 1। तो 0 है। 0 में क्या मतलब? ये कोई भी एक्ट नहीं करेगा। इसमें डिफॉल्ट बाय 0 ही होता है, लेकिन फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस हम इसे रहने देते हैं। अब इसमें बहुत कुछ है, आगे देखेंगे।
1 करोगे तो ये क्या होगा, मेटेलिक लुक आ गया। लेकिन ये ऐसा क्यों आ रहा है, अजीब सा लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है ड्रैगन बॉल जी का बॉल है। क्यों, उसकी वजह है रफनेस। रफनेस, स्मूथ, स्पेकुलर, एक चीज याद रखना, मेटेलिक विल, इफ स्पेकुलर, सॉरी, इफ मेटेलिक इज 1, specular will not work. If specular is 1 and metallic is 1, specular will not work. Metallic has to be 0, must be 0 to make specular work. But it has some minimum changes. The most changes are roughness. तो roughness को पकड़ा, ऐसे भी कर सकते हो, मैं लिखता हूँ constant। हाँ, जैसे आप ड्रैग करके छोड़ोगे आपके पास ये की आ जाएगी, ऐसे में आप देख सकते हो। तो मेरे को कांस्टेंट 1 ही चाहिए। Now it's 0, so it will look like this, cube map. Why it's, हाँ जी, सिंगल चैनल ही देते हैं क्योंकि सिंगल चैनल ही ग्रे स्केल वैल्यू होती है और हमें अभी ग्रे स्केल वैल्यू ही चाहिए। अब इसमें आप क्या कर सकते हो, जैसे मान लो मैंने कर दिया 1, जैसे ही 1 करूंगा वापस वैसे हो जाएगा जैसे पहले था। कभी भी रफनेस को 0 मत करना और कभी भी 1 मत करना। ये आइडियलिस्टिकली जो आपका रियल लेवल है वो काम नहीं करता है। आप इसे चाहो तो करने के लिए 0.8 कर लो, ये ज्यादा इंपैक्टफुल है, नहीं तो आपको चॉक टाइप फीलिंग देगा। इसके बाद आप जितना ज्यादा रफनेस कम करते जाओगे उतना ज्यादा आपको ये स्पेकुलर टाइप इफेक्ट देना शुरू कर देगा, एक तरह से ब्रश मेटल देना शुरू कर देगा। कभी भी किसी भी हालात में 0 मत करना, ये प्योर रिफ्लेक्टिव होता है। प्योर रिफ्लेक्शन काम नहीं करता है, रियल वर्ल्ड में तो काम नहीं करता। तो इसको आप 0.25 कर दो या 0.15 कर दो, इतना चलेगा। यू नो, सी, आराम से देखो, इसमें रिफ्लेक्शन ब्लर आ रहा है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, मैं इसे कांच का लुक देना, शीशे का लुक देना चाहूं 0 करूंगा, ये तो बात सच है, लेकिन कांच तो मेटेलिक नहीं होता, तो मेटेलिक में 0 कर देता हूं। जो शीशा है वो मेटेलिक होता है कि नहीं होता है? नहीं होता, गलत। हाँ, शीशा मेटेलिक होता है कि नहीं होता? कोई जवाब दो, फिर मैं जवाब देता हूं। तेरी क्लास नहीं है, तलाश यहीं पर है। हाँ जी, अरे बोल दो, जवाब दे दो। हैं? हाँ शायद होता है। होता है कैसे? अरे कोई तो बताओ, जवाब तो दे दिया, चलो मैं कह देता हूं सही है, पर कैसे? फिर ये वाला भूल गया मैं, कैसे होता है? हाँ? बताया तो था आपको पहले एक बार। मैंने नहीं बताया ये वाली बात, नहीं बताई, मैं बताता हूं। नहीं, गुड, याद नहीं तो अच्छी बात है। शीशा मेटल होता भी है और नहीं भी होता। जो कांच लगा होता है सामने वो एक्चुअली आपके लिए नहीं होता, उसके पीछे एक मेटल की एक बहुत पतली शीट लगी होती है, उसको बचाने के लिए होता है। एक्चुअल शीशा क्रोम होता है जो बहुत पतली लेयर बनी होती है, उसके आगे कांच लगा होता है ताकि वो आपको वो प्रोटेक्ट कर सके बाकी चीजों से, ताकि आपकी जो रिफ्लेक्शन है जो उस पर पड़ रही है वो डेफर ना करे। शीशा मेटेलिक ही होता है कांच की, ताकि वो उसे डिस्टर्ब ना कर सके,
कभी शीशे को पीछे से देखना, क्या होता है, एक ब्राउन कलर का लगा होता है ना कुछ, उसे हटाने की कोशिश करते हो ना, वही होता है, वो शीशा होता है, कांच शीशा नहीं होता है। ठीक है, वही चीज पहले, आजकल वो नहीं आता था रिफ्लेक्टिव, वो विंड स्क्रीन पे लगा देते थे, वो क्रोम प्लेट, वो जो थी, वो शीट ही रिफ्लेक्शन, वो शीट ही है। वो शीट अगर किसी भी कांच के पीछे लगा दोगे तो शीशा बन जाएगा, कांच शीशा नहीं होता है। ठीक है, ओके। तो ये है आपका सिंपल सा मटेरियल। ठीक है, अब इसके अंदर एम्बिएंट ऑक्लूजन, एम्बिएंट ऑक्लूजन कहने के लिए यहां पर है, बट यू विल नॉट यूज एम्बिएंट ऑक्लूजन, क्योंकि आप जब आप इसमें जाओगे, जब आप यहां जाते हो वर्ल्ड सेटिंग्स में, इसके अंदर आप अगर एम्बिएंट ऑक्लूजन लिखोगे, आपको एम्बिएंट ऑक्लूजन हमेशा ही मिल जाएगा, और आप क्लिक करोगे तो आपको एम्बिएंट ऑक्लूजन के ट्रेसेस मिल जाएंगे। मिलेंगे मिलेंगे, आगे मिलते हैं। ठीक है, यहीं से एम्बिएंट ऑक्लूजन कैलकुलेट हो जाता है, और यहीं से एम्बिएंट ऑक्लूजन आ जाता है, लाइट मास्क सेटिंग्स है ये। ठीक है, तो हम एम्बिएंट ऑक्लूजन यहीं से ऑन कर देते हैं, यहां नहीं करते। हाँ, बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस होता है जब हम एम्बिएंट ऑक्लूजन को यहां से ऑन करते हैं, वहां से ऑन नहीं करते, लेकिन उसके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्योंकि उससे हमारे इंस्ट्रक्शंस बढ़ जाते हैं। ये इंस्ट्रक्शंस और ये इंस्ट्रक्शंस दिख रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस नहीं है, ये एक्चुअली बोल रहे हैं कि एक पिक्सल को अब कितनी बार कैलकुलेट करोगे, नहीं कितनी बार कैलकुलेट करोगे। शेडर को कंप्लाइन करने के 119 शेडर आप जब बंद करोगे ना, जैसे से बंद करता हूं, बंद करने के बाद लिखा था रीडिंग मटेरियल्स, तो उसके अंदर जो 1000 2000 3000 लिखा आता है ना, वो एक्चुअली इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ना कि मटेरियल्स। आप बोलोगे आपने 10 ही लगाए थे यार, ये तो 50 कर रहा है, वो ये कर रहा है, दिस इज एक्चुअली द मेन कल्प्रिट। ठीक है, मटेरियल समझ आया। एक चीज और बता दूं, नॉर्मल मैप जो इसमें है, वो नॉर्मल मैप आपको क्या देता है, एक इफेक्ट देता है, जिससे आपको लगता है कि जो सरफेस है वो थोड़ा सा उबड़ खाबड़ है या ऊपर नीचे है। ठीक है, अगर आपको प्रॉपर चाहिए, जो कि तुमने गलत इंफॉर्मेशन दी थी वर्ल्ड डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है टू क्रिएट रफ सरफेसेस बाय डिस्प्लेसिंग द मैश। मैश को डिस्प्लेस कर दिया जाता है अकॉर्डिंग टू मटेरियल डिस्प्लेसमेंट मैप के थ्रू। नॉर्मल मैप सिर्फ एक इफेक्ट क्रिएट करता है, नॉर्मल मैप असली में डिस्प्लेस नहीं करता। अब ये तो तुम्हें पता है कि मैश को डिस्प्लेस करने के लिए मैश चाहिए, जो कि हमारे पास नहीं है। उस मैश को डिस्प्लेस करने के लिए जो मैश चाहिए, वो भी डिस्प्लेसमेंट मैप टेसेलेशन के थ्रू देता है। वो एक इनविजिबल मैश होती है, जो मैश आपको ऐसे नहीं दिखती, लेकिन वो मैश वहां पे होती है। और अनरियल में सबसे अच्छी चीज यही है कि ये लाइव दिखाता है। अगर यही चीज मैं बोलूं कि भाई माया में करो, तो माया में तुम टायर में ट्रेड तो बना लोगे, लेकिन जब तक रेंडर नहीं होगा तब तक डिस्प्लेसमेंट दिखेगा नहीं। यहां पे ऐसा नहीं, यहां पे जैसी आप डालोगे, क्योंकि वो लाइव सरफेस एक्चुअली होता क्या है, अनरियल इज अ लाइव रेंडरिंग, तो लाइव रेंडर कर रहा है, तो अगर इसमें डिस्प्लेसमेंट है तो मुझे लाइव दिखेगा। सो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे हाउ टू प्लेस टेक्सचर्स एंड हाउ टू मेक टेक्सचर्स। हाँ, मटेरियल इंस्टेंस एंड टेक्सचर्स एंड हाउ टू क्रिएट टिपिकल पीबीआर मटेरियल्स। ओके, मिलते हैं।